सो हे ओटाकूज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 4 को। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हिकारू और योशिकी के साथ, जो दारुमा स्ट्रीट शॉपिंग आर्केड पर होते हैं। हिकारू पूरी कोशिश करता है कि वहाँ के रेजिडेंट स्ट्रीट कैट मिन्स को खिलाए। जब मिन्स उसे लगातार अवॉइड करता है तो हिकारू सोचता है कि उसका शरीर हाल ही में अलग स्टिमुली पर अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है। योशिकी के दिमाग में री कुरेबाशी की वार्निंग घूमती है कि उस एंटिटी से दूर रहना चाहिए, लेकिन अब वापस लौटने के लिए देर हो चुकी है। उस दिन बाद में असाको अपनी दोस्त के साथ रेलवे क्रॉसिंग के पास बैठती है, लेकिन उससे अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये उसने अपनी दोस्त को चेतावनी देने पर मजबूर करता है कि उस रास्ते पर ना जाए, और जल्दी से ये सच हो जाता है। क्रॉसिंग के ऊपर भूत प्रेत की आकृति उभरने लगती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि असाको उन्हें महसूस कर सकती है, चाहे वो उन्हें देख सकती हो या ना, पर उनकी आवाजों से उनका एहसास करती है। कहीं और हिकारू योशिकी के घर होता है और दोनों सुनते हैं कि काओरू, जो कि योशिकी की छोटी बहन है, वो अपनी माँ से युकाता मांग रही है। हिकारू को क्यूरियोसिटी होती है और तब उसे याद आता है कि समर फेस्टिवल बस कुछ घंटों बाद शुरू होने वाला है। शाम होते ही तीनों, योशिकी, हिकारू और काओरू, निकल पड़ते हैं गांव के इस प्यारे दृश्य और फेस्टिवल के माहौल का आनंद लेने। काओरी ने अपनी पसंद का ड्रेस पहना है, पर फिर भी वो बेचैन लग रही है क्योंकि भीड़ उसके स्कूल से गायब रहने पर बात कर रही है। हिकारू, जो इस बात को समझ जाता है, उसका मूड बेटर करने की कोशिश करता है। तभी एक दुकान का मालिक मिस्टर कामेयामा उन्हें फ्री में एक डिश गिफ्ट करता है, जो माहौल को हल्का कर देता है। योशिकी को ये भी लगता है कि मिस्टर कामेयामा एक क्रिश्चियन है जो गांव के लोगों से अलग है। फेस्टिवल के बीच ताकेदा और उसके काउंसिल एक जगह बैठकर गांव के भविष्य पर चर्चा करते हैं। इंडो परिवार का राज दोबारा उठता है। हिकारू के पिता की मौत उस रिचुअल के दौरान हुई थी और अब छोटा हिकारू ही उस जिम्मेदारी को उठाए हुए है। कुछ लोगों को लगता है कि रिचुअल फेल हो गया, जबकि कुछ लोग इस पर शक करते हैं कि ये रिचुअल असली है। एक काउंसिल मेंबर याद दिलाते हैं कि कोबिताची गांव पिछले 300 साल से इस रिचुअल को पूरे ईमान से कर रहा है और अब जाके ये प्रॉब्लम बन गई है। ताकेडा को लगता है कि स्पिरिट इन्वेस्टिगेटर तानेका इस काम के लायक नहीं है, और तभी तानेका वहाँ पे आ जाता है और गांव के बारे में गहरी जांच शुरू करता है। तानेका इस जांच से ये कंफर्म करता है कि इंदो परिवार शंकेन हेड टोटम का यूज करता था ताकि भूत प्रेत से बच सके जब वो पहाड़ी पर जाते थे। अब जब ये उसके हाथ में है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो गांव के इतिहास के बारे में पूछता है, बताता है कि आसपास के टाउन्स और विलेजेस पर क्रिश्चियन फेथ का प्रभाव है। जैसे मिस्टर कामेयामा एक आउटसाइडर है जिन्होंने फेस्टिवल के लिए शॉप लगाया है, लेकिन कुबिताची विलेज अपने लोकल रहस्यों से भरे धर्म पर अडिग है। विलेजर्स ये भी कहते हैं कि जो एंटिटी पहाड़ियों में रहती है वो कुबिताची की कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन डिटेक्टिव इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। तनाका की बातचीत के पैरेलल योशिकी और उसका ग्रुप निशायामा श्राइन की तरफ जाते हैं, पर हिकारू एक इनविजिबल बैरियर से टकरा के पीछे गिरता है। ये तुरंत तनाका को अलर्ट कर देता है क्योंकि उसका हैमस्टर चीखने लगता है। हिकारू एक बहाना बनाता है, पर अंदर ही अंदर गुस्से में बैरियर तोड़कर श्राइन के अंदर घुस जाता है। जब तक तानेका वहां पहुंचता है, हिकारू अपना काम कर चुका होता है। बाद में हिकारू और योशिकी नदी के पास बैठते हैं और ठंडा ठंडा गोला खाते हैं। योशिकी बताता है कि बर्फ के गोले के सारे फ्लेवर्स एक जैसे होते हैं, बस रंग ही दिमाग को अलग टेस्ट का इल्यूजन देता है। हिकारू अपने आप को इन गोलों से कंपेयर करता है और योशिकी से पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग्स बदली है। योशिकी कहता है कि उसे फर्क महसूस होता है। हिकारू पूछता है कि उसने कैसा समझा। तब योशिकी एक शॉकर देता है। उसने हिकारू का डेड बॉडी देखा था उस रात जब वो गायब हुआ था। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक सीन में जाते हैं जहां योशिकी तूफान के बीच अपने मिसिंग फ्रेंड को ढूंढने निकलता है। जब वो हिकारू की लाश पाता है तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। घर लौटकर वो दिनों तक सोया रहता है और जब उठता है तो हिकारू वापस जिंदा था, और तभी से उसके दिमाग में नकली हिकारू के लिए शक शुरू हुआ था। ये रिवील नए हिकारू को भी हिला देता है, जो हैरान है कि योशिकी ने इतनी देर तक ये बात छुपाए रखा था। योशिकी बताता है कि इसी वजह से उसे इनसोम्निया होती है और वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। वो याद करता है जब वो और असली हिकारू नदी के किनारे खेलते थे और उसने टाउन से भागने की इच्छा हिकारू से जताई थी क्योंकि हर कोई उसके परिवार को जज करता है। हिकारू यासाबोरो परिवार का जिक्र करता है जहाँ यूसुके, जो कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको उसके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते।
और मौसम उदास हो जाता है, पर हिकारू अपने दोस्त को हंसाने की कोशिश करता है। और वापस फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। पुरानी यादें योशिकी को रुला देती है। नए हिकारू कहता है कि वो चला जाता है, पर योशिकी उसे रुकने के लिए कहता है। हिकारू योशिकी को तसल्ली देता है, वादा करता है कि वो उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरी तरफ ताने का ब्रोकन बैरियर के सामने परेशान होता है। ताकेदा पूछता है कि क्या वो पूरे टाउन के लिए ऐसा बैरियर बना सकता है। तनाका बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग बैरियर के लिए उसे अपने शरीर के ऑर्गन सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, इसलिए बड़े स्केल पर ये मुश्किल है। वो सोचता है कि ये पावरफुल एंटिटी क्राउड में घुल मिल गई है और शायद किसी को होश बनाकर रखा है। रात के समय रेलवे क्रॉसिंग का भूत पूरी तरह अपना मेल वोलेंट रूप ले लेता है और री कुरेबाशी दूर से सब देखकर योशिकी के लिए चिंतित होती है। जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग हिकारू की मौत की रात पर लौट जाते हैं, जहां वो अपने अंतिम पलों में अपने जीवन के फेलियर्स को याद करता है। उसके विचार अपने परिवार से योशिकी पर शिफ्ट हो जाते हैं। हिकारू को समझ आता है कि उसकी मौत से योशिकी अकेला पड़ जाएगा और वो चाहता है कि कोई भी रास्ता हो पर वो योशिकी के साथ रहे। तभी एक मिस्टीरियस एंटिटी उसके सामने आती है। हिकारू उसे उनुकी सामा के नाम से बुलाता है और अपना अंतिम वचन देता है। वो योशिकी के साथ रहना चाहता है, चाहे किसी भी रूप में हो। इससे ये और स्पष्ट हो जाता है कि हिकारू की मौत एक स्पिरिचुअल बारियन थी और अब वो योशिकी का गार्डियन बन गया है। पर ये भी सवाल उठता है कि क्या इस एंटिटी के इमोशंस असली हैं या ये सब उसके अपने फायदे के लिए है। और एपिसोड तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाकी आप लोगों को इस पे क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।